हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 8th साइंस का पोल स्टार का सॉल्यूशन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो है वो चैप्टर नंबर 1 का बुक वर्क देखा था। आज हम चैप्टर 2 यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई का जो है वो बुक वर्क देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है ये चैप्टर बेस्ड है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज। हमें बताना है कि नीचे दी गई कौन सी बीमारियों में से जो है वो कौन सी बैक्टीरियल डिसीज नहीं है। नीचे दी गई बीमारियों में से कौन सी बीमारी जो है वो बैक्टीरिया के कारण नहीं होती है। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा, सॉरी ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। ये जो है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से जो है वो होती है। सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डेफिनेटली वी कॉल लिविंग और नॉन लिविंग। नीचे दिए गए में से किसको जो है वो हम ना ही पूरी तरह से जीवित कह सकते हैं और ना ही पूरी तरह से मृत कह सकते हैं। तो ऐसी चीज हमारी वायरस होती है। वायरस जो ना ही जो है वो पूरी तरह से लिविंग कंसीडर किए जाते हैं और ना ही ये पूरी तरह से नॉन लिविंग कंसीडर किए जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट इसको जो है वो लिविंग मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट जो है वो इसको नॉन लिविंग मानते हैं, क्योंकि ये जब तक सराउंडिंग में होती है, जब तक ये बिना होस्ट के होती है तब तक जो है ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करती है। लेकिन ये जैसे किसी होस्ट के अंदर एंटर हो जाती है तो ये जो है वो हमारे लिविंग की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। जैसे कि हमारा कोविड वायरस, कोरोना वायरस जब तक बॉडी से बाहर होता है तब तक जो है वो हमारा नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, वो किसी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। लेकिन जैसे ही वो किसी इंसान की बॉडी के अंदर जाएगा तो वो लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है और उसकी बॉडी को जो है वो हार्म करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ दीज कैन मेक इट्स ओन फूड। इसमें से कौन सा जो है वो अपना खाना खुद से बना सकता है। एल्गाई, ब्रेड मोल्ड, अमाइबा और डायटम। तो इसमें से डायटम जो है वो खुद से अपना खाना बना सकता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज डिसीज इज प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। इसमें से कौन सी बीमारी जो है वो वैक्सीनेशन की हेल्प से जो है वो प्रिवेंट करी जाती है। तो हमारे यहाँ जो है वो पोलियो की वैक्सीनेशन का कैंपेन चलता है। आपने देखा भी होगा कि गलियों में जो है वो लेडीज आती हैं पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए, जो कि पोलियो की वैक्सीनेशन होती है। नेक्स्ट आगे है हमारे पास फिलिप्स। डैश कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से किसको देखा जा सकता है। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो है वो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे जीव जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो उनको देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो फर्स्ट फिलअप में हमारा आएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड है डैश इज द बैक्टीरियम दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। हमें उस बैक्टीरिया का नाम बताना है जो कि दूध से दही बनाने में मदद करता है। तो लैक्टोबैसिलस जो है वो बैक्टीरिया हमें हेल्प करता है दूध से दही बनाने में। नेक्स्ट है फंगी इज लाइक डैश कोज फूड पॉइजनिंग। कुछ फंगी जो है वो फूड पॉइजनिंग करती हैं, हमें उनमें से किसी का नाम बताना है। तो फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड या फिर एस्परगिल्स जो है वो फूड पॉइजनिंग करती है। इसकी जगह पे एस्परगिल्स की जगह पे आप ब्रेड मोल्ड भी लिख सकते हो। जो ब्रेड के ऊपर उल्ली सी लग जाती है व्हाइट व्हाइट सी, उसको हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड मोल्ड भी आ सकता है और यहाँ पे एस्परगिल्स भी आ सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ एक फंगी का नाम बताना है जो फूड पॉइजनिंग करती हो। आगे है नेक्स्ट, ड्यूरिंग पैस्चराइजेशन मिल्क इज हीटेड अबाउट डैश टू डैश एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। पैस्चराइजेशन में मिल्क को जो है वो पहले हम गर्म करते हैं 70 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, और उसको फिर एकदम से ठंडा करके जो है वो पैक कर दिया जाता है। तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर बताना है। टेम्परेचर रेंज होती है हमारी 70 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस। और अब ये पैस्चराइजेशन होती क्या है, ये जो है वो मिल्क को प्रिजर्व करने का एक मेथड है। जो हमारे पैकेट्स में मिल्क आता है, हमारे घरों में जो मिल्क पैकेट्स में आता है वो जो है वो पैस्चराइज किया गया होता है, इसलिए पैकेट वाला दूध जो है वो थोड़े लंबे टाइम तक जो है वो टिक जाता है, जल्दी खराब नहीं होता है। तो आपने कभी अगर पैकिंग को ध्यान से देखा हो तो उसके ऊपर लिखा भी होता है कि पैस्चराइज्ड मिल्क। तो पैस्चराइजेशन जो है वो मिल्क को प्रिजर्व करके रखने की एक टेक्निक होती है, जिसमें फूड मिल्क को जो है वो ज्यादा टाइम तक जो है वो खराब होने से बचाया जाता है। आगे है हमारे पास मैचिंग। सबसे पहले है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये हमारा होता है बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। तो फर्स्ट के लिए आएगा बैक्टीरिया। पेंसिलियम जो है वो हमारी एक जो है वो फंगी है। तो सेकंड के लिए डी
क्लाइडोमोनास, ये जो है वो हमारा एक एल्गी का नाम है, तो ऑप्शन ए इसके लिए होगा, सॉरी। आगे है HIV। HIV जो है वो एक वायरस होता है जो कि एड्स फैलाती है, तो फोर्थ के लिए वायरस होगा। आगे है हमारे पास ट्रू फॉल्स। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द नेकेड आइज। क्या हम सभी लिविंग चीजों को अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं? तो ये फॉल्स होगा। सभी लिविंग चीजों को हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते हैं। आगे है हमारे पास Anton van Leeuwenhoek was the first person to observe and describe the single cell organism। तो ये बिल्कुल सही है, एंटोन वैन लेवनहुक ने सबसे पहले जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की जो है वो डिस्कवरी करी थी। आगे है पेंसिलिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द पेंसिलिनियम नोटाटम। ये भी बिल्कुल सही है। पेंसिलिन जो है वो एक एंटीबॉडी होती है जो कि एंटीबायोटिक्स होती है, जो कि जो है पेंसिलिनियम नोटाटम नाम की फंगी से जो है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर हेल्पफुल टू प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो ये फॉल्स होगा। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमें बीमार करते हैं, उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। तो पैथोजेंस कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार करे, हमें हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उनको पैथोजन बोला जाता है। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर। आई होप आपको ये जो है वो अच्छी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या फिर आपकी कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।